मेरी आंखों से आंसुओं का झरना बह रहा था और मन सोच रहा था, ये स्त्री का कौन सा रूप है जो आज देख रही हूँ और 10 साल पहले भी यही रूप देखा था। शाम अपनी धुन में मदमाती इठलाती ढलते सूरज उगते चांद के साथ सुंदर लग रही थी। खुली खिड़की से अंदर आती शाम की हवा मुझे सुकून नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे सूरज आती सांझ के साथ ढल रहा है। मैं भी ढल रही हूँ। उम्र के 45 वर्ष जिंदगी को ढूंढने में ही बिता दिए और आज भी तलाश जारी है। मैं अपने ही ख्यालों में खोई थी कि दरवाजे की घंटी ने अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। मेरी बगिया में शाम किसी आगमन की दस्तक कम ही लाती थी। थोड़ी आतुरता के साथ मैंने दरवाज़ा खोला और सामने मुरझाया चेहरा, उम्र से पहले बूढ़ा हुआ शरीर लिए जिसे मैंने देखा, मैं स्तब्ध सी बुद्ध बनी सी रह गई। उसकी आवाज़ ने मेरी तंद्रा भंग की। अंदर नहीं बुलाओगी क्या? मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूं और क्या ना करूं। बिना कुछ बोले मैं एक तरफ हो गई और अंदर आने का एक मौन निमंत्रण मैंने दे दिया। भारी कदमों से सलील अंदर आया। मैं भी दरवाज़ा बंद करके आ गई। अचानक 10 साल पहले का वह सारा चलचित्र मेरी आंखों के सामने था, जब सलील किसी और के लिए मेरा प्रेम छोड़कर, मेरे सब सपने तोड़कर मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। आज फिर ऐसी कौन सी लालसा उसने मेरे पास लाई है? मेरे सूखे हुए घाव फिर से हरे हो गए। मैंने तल्ख आवाज़ में पूछा, आज इतने सालों बाद ये देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गई? मेरी आवाज़ सुनकर व्हीलचेयर के साथ माँ बाहर आ गई। सलील को देखते ही उनकी पथराई आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। माँ का पिघला रूप देख सलील उनके पास जाने लगा। तभी उन्होंने अपने आप को संयत करके हुए कड़क आवाज़ में कहा, बरसों बाद यहाँ क्या लेने आए हो? तुम तो हमारे लिए उसी दिन मर गए थे जिस दिन उमर जिंदगी भर के घाव देकर चले गए थे। ना मैं तब तुम्हारे साथ थी और ना अब हूँ। कोई भी मजबूरी तुम्हें यहाँ लाई हो, मैं नहीं सुनना चाहती। माँ से पहले मैं एक स्त्री हूँ। जिस दिन बहू को घर लाई थी, उसे बेटी माना था। उसके हर सुख दुख को मैंने अपने गले लगाया था। सलील, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। जिन कदमों से आए हो, बिना कुछ बोले वापस लौट जाओ। मैं एकटक सासू माँ को देख रही थी। मेरी आंखों से आंसुओं का झरना बह रहा था और मन सोच रहा था, ये स्त्री का कौन सा रूप है जो मैं आज देख रही हूँ और 10 साल पहले भी देखा था। अपने ही बेटे के अन्याय के खिलाफ अपनी बहू का साथ देने वाली एक ऐसी स्त्री जिसने अपनी ममता, अपनी भावनाओं को ताक पर रख दिया। मैं माँ के गले लग गई और न जाने कब तक हम एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। सलील लौट गए और एक बार फिर एक स्त्री का अस्तित्व जीत गए।